हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रारंभिक शिक्षा एंड उसके उद्देश्य के बारे में समझेंगे। ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा, इसको हम फॉर्मल एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 साल तक की एज के बच्चों को क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी है। जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो कौन सी एजुकेशन है? जो बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा होती है। जो बच्चे को स्कूल में जो सबसे पहले शिक्षा दी जाती है वो होती है उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बना है बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, वो इसलिए बना है कि जिससे क्या हो कि हमारी कंट्री की जो इलिटरेसी है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए या इराडिक किया जाए, से उसको मिटाया जा सके कि हमारे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, इलिटरेट ना रहे। इसके लिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा कहिए या उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फ्री और कंपलसरी बनाने के लिए प्रोविजन बनाया। इसीलिए जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजन बनाया उसके लिए क्या था कि अगर एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया जाए, अगर एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, तो क्या होगा कि हमारी कंट्री क्या है, लिटरेट हो जाएगी। और ये ड्रीम कब तक फुलफिल होने की वो थी संभावना, 1960 तक। ये तब की बात हो रही है कि जब सबसे पहले इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे देश में क्या हो, लिटरेसी रेट बढ़े। पर क्या हुआ कि ये चीज पूरी नहीं हो पाई, जो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाई। इसीलिए टाइम टू टाइम क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। समय समय पे क्या हुए, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किए गए। किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड। जो हमारा आर्टिकल 45 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 45 आता है वो क्या कहता है कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा स्टेट है, वो 10 साल के भीतर बच्चे को, जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 45। to provide free and compulsory education for all children till they complete the age of 14 years, जब तक वो अपनी 14 साल की एज कंप्लीट ना कर ले। और ये कब तक, किस पीरियड तक का है? 10 साल के भीतर, कि हर एक बच्चा 10 साल के भीतर अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करे। जो भी हमारे अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर किसके लिए, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में जो भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए संविधान में संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए, अब वो समझते हैं कि सबसे पहला संशोधन क्या है, सेक्शन 21A। जो ये संशोधन 21A है, ये हमारा क्या है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। जो हमारा 86 संशोधन अधिनियम है 2002, वो क्या है कि जो हमारी स्टेट है वो हर एक बच्चे को क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, या उन बच्चों को जो भी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके लिए उसी हिसाब के लॉ बनाए, जिससे बच्चा क्या है, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को ले सके। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 21A जो कौन सा संशोधन है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसका काम क्या है कि जो हमारा स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ बच्चों के लिए जो प्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है उसको लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उसे लागू करे अपने स्टेट में। जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें क्या हुआ कि जो आर्टिकल 21A इंसर्ट किया, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बताया कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। क्या कहा कि एजुकेशन क्या है, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, हर बच्चे को एजुकेशन लेने का राइट है। तो हमारा जो सेक्शन 21A जो इंसर्ट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट के थ्रू, तो हमारा जो
एक्ट है 2002, जो क्या बताता है कि बच्चे को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चे का फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया कि हर एक बच्चा क्या है, एजुकेशन लेना उसका राइट है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड। ये क्या कहता है कि ये कब लागू हुआ, ये आया 1 अप्रैल 2010। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है ये कब लागू हुआ, अप्रैल 1 2010। इस जो ये राइट है, राइट टू एजुकेशन, ये क्या कहता है कि जैसे राइट टू लाइफ हर एक व्यक्ति का जीने का अधिकार है, वैसी हर एक व्यक्ति का क्या है, शिक्षा लेने का अधिकार है। जैसे हमारा राइट टू लाइफ एक लीगल स्टेटस बताता है, वैसी क्या है, राइट टू एजुकेशन भी क्या है, सेम लीगल स्टेटस है कि हर एक व्यक्ति जैसे जीने का अधिकार रखता है वैसी शिक्षा लेने का भी अधिकार रखता है। ये कौन से एक्ट है, एक्ट 2009। जो भी हमारा आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 45 क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया। तो इस आर्टिकल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें क्या संशोधन किया या इसका क्या सब्स्टिट्यूट बनाया आर्टिकल 45 का, कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है किन बच्चों की, जो 6 साल से छोटे हैं। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, आर्टिकल 45। तो अब आर्टिकल 45 में क्या सब्स्टिट्यूट किया, क्या प्रतिस्थापित किया गया, कि जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। कि इस जो सब्स्टिट्यूट है हमारे आर्टिकल 45 का, वो क्या है कि जो बच्चे 6 साल से कम के हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान देना क्या है, हमारा स्टेट का काम है कि वो बच्चे को उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे, किन बच्चों को, जो 6 साल से कम के हों। इसके बाद है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। अब क्या है कि जो हमारा एक्ट 2002 है वो क्या कहता है कि हमारा एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट, हर एक बच्चे का एजुकेशन क्या है, फंडामेंटल राइट, उसका मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी किसकी है, किसका मौलिक कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ये आर्टिकल 51A क्लॉज के बताता है। ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A क्लॉज के क्या बताता है कि ये किसी भी जो भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, किसकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन की, हर एक सिटीजन की, जो भी बच्चे का पेरेंट हो या उसका गार्जियन हो, ठीक है, या उसका माता पिता हो या बच्चे का अभिभावक हो, उसकी ड्यूटी है कि वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, क्या लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, जिसकी और वो किस, उनका वार्ड किसकी एज उसमें आना चाहिए, 6 से 14 साल के बीच में। क्योंकि हम किसकी बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन, और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा कब से कब तक दी जाती है, 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये किसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, पेरेंट्स या गार्जियन की, कि वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, क्या लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। ये है हमारा आर्टिकल 51A क्लॉज के। अब जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के क्या क्या मतलब कौन कौन से इसके चरण या स्टेजेस हैं। जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्राइमरी स्टेज, दूसरी है अपर प्राइमरी स्टेज। जो हमारी प्राइमरी स्टेज होती है इसको हम 2 सेगमेंट में, 2 खंड में विभाजित करते हैं, या 2 सेगमेंट हैं इसकी प्राइमरी स्टेज के। फर्स्ट सेगमेंट क्या है, वो कौन सी क्लास को कवर करता है, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में। और सेकंड सेगमेंट कवर कौन सी क्लास को करता है, थर्ड एंड फोर्थ क्लास को। प्राइमरी स्टेज या प्राथमिक चरण के 2 खंड हैं, जिसको जो हमारी प्राइमरी स्टेज को उसको भी 2 खंड में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट सेगमेंट है, मतलब जो पहला खंड है वो कौन सी क्लास को कवर कर रहा है, कक्षा 1
और कक्षा 2 शामिल है। और सेकंड सेगमेंट में दूसरे खंड में कौन सी क्लास कवर कर रहा है? कक्षा 3 और कक्षा 4 शामिल है। तो प्राइमरी स्टेज कहाँ से कहाँ तक है? क्लास 1 से क्लास 4 तक, 1 से 4 तक। दूसरी है हमारी अपर प्राइमरी स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे ने अपने प्रारंभिक वर्षों में जो अपनी एलिमेंट्री यस में जो भी कुछ सीखा वो उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को अपनी अपर प्राइमरी स्टेज में यूज करता है, जिससे क्या हो, उस बच्चे को जो भी उसकी एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड सिविक कॉम्पिटेंस में हेल्प करता है, जिससे बच्चा क्या है उसकी डे टू डे लाइफ में वो पार्टिसिपेट करे, ग्रो कर सके और उसे हेल्प मिले ग्रो करने में। किससे? अगर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिली है तो वो किस में हेल्प कर रही है? उसकी अपर प्राइमरी स्टेज में, जिससे बच्चा क्या है उसकी एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड सिविक कॉम्पिटेंसी, जो शैक्षणिक कौशल के अलावा क्या है, सामाजिक कौशल और नागरिक दक्षता उन्हें प्रतिदिन, जिससे क्या है बच्चे को हेल्प करे उनके जीवन जीने के लिए, उनके जो भी डे टू डे काम है, जो उनके दिन प्रतिदिन के काम है, उनमें बच्चे को हेल्प करे उनकी एजुकेशन, उनकी अपर प्राइमरी एजुकेशन। अब समझते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, जो प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या है। पहला है टू ब्रिंग अबाउट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। इससे क्या है, बालक के जो व्यक्तिगत का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। अगर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन होगा तो उसका क्या होगा, हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा, जिससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होगी, डेवलप होगी। दूसरा है टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस डिजायरेबल सोशल रिलेशनशिप। बच्चा क्या है सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों को क्या है समझेगा, अगर उसको नॉलेज होगी एजुकेशन की। बच्चा बाहर पढ़ेगा तो वो सोशल बनेगा, तो इससे क्या है उसको हेल्प मिलेगी सोशल रिलेशनशिप बनाने में। टू प्रिपेयर देम फॉर गुड सिटीजनशिप, टू डेवलप इन देम ए लव फॉर देयर कंट्री। अगर हम बच्चे को एक अच्छी नागरिकता के लिए तैयार करेंगे, उनको इस मतलब उनको शिक्षा मिलेगी, तो वो क्या है एक सभ्य नागरिक, गुड सिटीजन बनेंगे। उससे क्या है उनके अंदर देश के प्रति प्रेम भी पैदा होगा। चौथा है टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड। जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में साइंस क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चे को मिलेगी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या है बच्चे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो भी क्या होगा, डेवलप होगा, इनकलकेट होगा। पांचवा पॉइंट है टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की भी आदत विकसित होगी, आलोचनात्मक सोच की भी आदत विकसित होगी। छठा पॉइंट है टू एप्रिसिएट एंड डिजायर वर्थ वाइल एक्टिविटीज। जो भी गतिविधियां होंगी उनकी सराहना और इच्छा, मतलब बच्चे को जो भी एक्टिविटीज है उसमें इच्छा, मतलब उसको डिजायर होगी उसमें पार्टिसिपेट करने की। टू डेवलप द सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। श्रम की गरिमा की भावना विकसित होगी। श्रम मतलब कि बच्चा सीखना चाहेगा, काम चोरी नहीं करेगा, पढ़ने से भागेगा नहीं, कि अगर उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी तो उसके अंदर इस टाइप की डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होगी, डेवलप होगी। एट्थ पॉइंट है टू डेवलप एडिकेट मास्टरी ओवर द टूल्स ऑफ लर्निंग। इससे बच्चे की क्या है, सीखने के उपकरणों पर पर्याप्त निपुणता विकसित करना। किसका ऑब्जेक्टिव है, एलिमेंट्री एजुकेशन का। टू डेवलप कंस्ट्रक्टिव टैलेंट, बच्चे की जो रचनात्मक प्रतिभाएं हैं उनके विकास में भी हेल्प करेंगी। 10 पॉइंट है टू डेवलप बेसिक स्किल्स, इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो भी समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने की बुनियादी कौशल, जो बेसिक स्किल्स हैं, स्वतंत्रता और पहल का विकास होगा। अगर बच्चे को क्या है उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी तो वो अपनी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक क्या है उन्हें सॉल्व कर लेगा। जो भी उनको कैसे, जो भी उनको बेसिक स्किल्स डेवलप हुई हैं और उनको बिना किसी की हेल्प से वो क्या करेगा, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ टू, मतलब जो उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसे एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी तो वो उनको क्या है इजीली या सक्सेसफुली क्या है सॉल्व करेगा।
अब समझते हैं कि जो कोठारी कमीशन है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, जो कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग था कब से 1964 टू 1966। इसमें हमारी जो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला है एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 ऑर्डिनरी नॉट टू बी लेस देन 6। जो हमारा कोठारी कमीशन है वो क्या कहता है कि अगर कक्षा 1 में क्लास फर्स्ट में कोई भी बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो वहां पे उस बच्चे की जो एज है वो क्या है 6 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6। बच्चा क्या है 6 साल का होना ही चाहिए। कौन सी क्लास में एडमिशन के टाइम पे? क्लास फर्स्ट के टाइम पे। सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन टू कम एट द एंड ऑफ 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग। कि बच्चे का जो फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन हो, जो पहली सार्वजनिक परीक्षा हो, कब हो? जब बच्चा 10 साल की शिक्षा ले ले। 10 साल की शिक्षा ही बच्चे की क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो और आपको पता ही है कि जो पहली सार्वजनिक परीक्षा ये फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सा होता है? क्लास 10th का। ठीक है, तो क्या कहता है कोठारी कमीशन कि जब बच्चा अपनी 10 साल की स्कूलिंग कंप्लीट करे उसके बाद ही उसकी फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन हो। उसका फर्स्ट सार्वजनिक परीक्षा कब हो? जब वो अपनी स्कूली शिक्षा, अपनी स्कूलिंग के 10 साल पूरे कर ले। इसके बाद जो मेन मोटो था एलिमेंट्री एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, वो क्या है कि बच्चा क्या है, कुछ बच्चे क्या होते हैं 14 साल के बाद अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन लेने के बाद पढ़ना पसंद नहीं करते। तो इससे क्या है कि अगर उनको एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाए, उनके लिए फ्री ऑफ कंपलसरी कर दिया, तो वो क्या है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए कि वो कैसे रिस्पेक्टफुली जिए, उसके लिए उनको जो भी वोकेशनल कोर्स हो, जो भी उनको आगे के काम करने के लिए वैशेषिक पाठ्यक्रम हो या उनकी पसंद का जो भी अध्ययन हो, उनको अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोवाइड किया हो तो उससे बच्चा क्या है अपना एक सम्मान पूर्वक जीना के लिए अपनी लाइफ जी सकता है, अगर उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट की हो। फोर्थ है द गोल ऑफ गिविंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इज टू बी प्रोवाइड हिम हर ए मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। कि हर बच्चे को क्या है कि उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन देने का गोल क्या है कि उसके जो वैल्यूज है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या है? गोल है कि हर बच्चे को मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की, नैतिक मूल्यों पर बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है चाइल्ड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन विद इन 1 माइल्स ऑफ इस होम एट बेसिक लेवल एंड फॉर लोअर। मतलब क्या है कि अगर बच्चे को जो बेसिक लेवल, जो उसकी बुनियादी स्तर या उसका जो निम्न लेवल है, उसमें क्या है कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग कि बच्चे को उसके घर के 1 माइल के, जो 1 मील के भीतर में बच्चे के जो घर है उसके 1 मील के दायरे में बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। कौन से लेवल में? उसके बेसिक या उसके लोअर लेवल में। और जो उसकी हायर एजुकेशन या हायर प्राइमरी लेवल एजुकेशन है वो कौन कितनी दूरी पे होनी चाहिए? उसके घर के 3 माइल्स में। अगर उसको बेसिक, जो उसकी बुनियादी स्तर या निम्न की बात करें तो वो घर से कितनी दूर होना चाहिए उसका स्कूल? 1 माइल पे। और अगर वो जो हायर प्राइमरी लेवल पे वो कितनी दूर होनी चाहिए? 3 माइल्स डिस्टेंस में उसके किसकी डिस्टेंस होनी चाहिए? घर से स्कूल की जो डिस्टेंस होनी चाहिए बेसिक लेवल में 1 माइल, और हायर प्राइमरी लेवल में क्या होनी चाहिए? प्राइमरी लेवल में क्या होनी चाहिए? 3 माइल्स होनी चाहिए घर से स्कूल की दूरी। अब समझते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? पहला है इराडिक्शन ऑफ इलिटरेसी। जो भी प्राइम ऑब्जेक्टिव था एनसीईआरटी का, उसका है क्या है कि अगर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, उसकी प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, इससे क्या है जो इलिटरेसी है हमारे देश में, जो इलिटरेसी है उसको क्या किया जाए? उसका उन्मूलन किया जाए या उसको समाप्त किया जा सकता है अगर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। Everyone should be literate and educated at least primary education और classes। तो एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन, कम से कम बच्चे की जो एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए
वहां पे बच्चा क्या होना चाहिए, हर एक बच्चा लिटरेट एंड एजुकेट होना चाहिए, हर एक बच्चा साक्षर और शिक्षित होना चाहिए। किस लेवल में, प्राइमरी एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर हम क्या है कि कोई भी बच्चा या हम क्या कहें कि कोई भी व्यक्ति इलिटरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, लिटरेट पर्सन क्या है, एक पढ़ा लिखा आदमी क्या है, जो देश की इकोनॉमी है उसमें हेल्प करता है और खुद भी एक अच्छी लाइफ जीने में उसको हेल्प करती है एजुकेशन। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि अगर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी की जाए या हर एक बच्चे को एजुकेशन दी जाए, तो इससे क्या है कि इलिटरेसी का क्या हो, इराडिक्शन होगा। जो हमारी इलिटरेसी है उसका उन्मूलन किया जाएगा। तो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, हर एक व्यक्ति को कम से कम उसकी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि देश की इकोनॉमी में भी हेल्प होगी और वो व्यक्ति अपना जीवन भी एक अच्छे तरीके से जिएगा, अगर बच्चे को या हर एक व्यक्ति को उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन मिली हो। दूसरा है हेल्दी एटीट्यूड। जो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, इज टू प्रोड्यूस ए हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन लेबर एंड डिग्निटी, thereby inculcating a sense of positive participation in developmental works। जो हम हेल्दी एटीट्यूड या स्वस्थ दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो मानव श्रम और गरिमा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करती है। क्योंकि क्या है कि अगर हेल्थी एटीट्यूड कब बनेगा, अगर बच्चा क्या होगा, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या प्रोड्यूस करती है, एक हेल्दी एटीट्यूड प्रोड्यूस करती है, एक हेल्दी एटीट्यूड का निर्माण करती है। किसके प्रति, ह्यूमन लेबर एंड डिग्निटी। अगर कोई व्यक्ति की जो गरिमा है, किसी व्यक्ति का जो सम्मान की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन हेल्प करती है एक हेल्थी एटीट्यूड, एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाने में, जिससे क्या है, व्यक्ति का जो ह्यूमन लेबर और डिग्निटी बनी रहे। इससे क्या है कि जो भी व्यक्ति कोई भी जो डेवलपमेंटल वर्क है, जो विकास का कार्य है, उसमें क्या है, पॉजिटिव पार्टिसिपेशन करेगा, अगर क्या है, वो एजुकेटेड होगा। तीसरा पॉइंट है कोऑपरेशन। द पर्पस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज टू प्रोड्यूस यूजफुल एंड बेटर सिटीजन। क्या कह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर बच्चे को, व्यक्ति को एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा मिली हो, तो वो क्या है, एक बेटर सिटीजन, एक बेहतर नागरिक बनेगा, अगर हम बच्चे को या व्यक्ति को एलिमेंट्री एजुकेशन दे। इससे क्या है, जो एनर्जी या स्किल्स या लेथर्जी, ये क्या है, इसका जो वेस्टेज है, ये क्या होगा, इसका बहुत कम हो जाएगा। दिस ऑल कैन बी डन ओनली बाई कोऑपरेशन। तो ये कैसे होगा, सहयोग से। कि अगर बच्चे को एक एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, तो उससे एक बेहतर नागरिक बनेगा। ये हेल्प करेगा कि जो भी एनर्जी लग रही है या जो भी कौशल का यूज हो रहा है, जो भी सुस्ती है, ये सब क्या होंगी, एक न्यूनतम लेवल में होंगी, जिससे क्या है, हमारा हर एक व्यक्ति क्या हो, लिटरेट होगा। ये कब होगा, जब कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा। ये तभी संभव है कि हर एक व्यक्ति क्या है, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन ले पाए, जब क्या हो, कोऑपरेशन हो, सहयोग हो। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थफुल लिविंग हैबिट। अगर क्या है कि एजुकेटेड है, कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड है, तो वो क्या है, एक हेल्थफुल लिविंग हैबिट आएगी उसके अंदर स्वस्थ रहने की आदतों का विकास होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अनहेल्दी कब होगा, जब वो कुछ इस तरीके की उसके अंदर हैबिट्स डेवलप होंगी, जिससे क्या है, वो बीमार रहेगा या अस्वस्थ रहेगा। तो हम क्या कहते हैं, एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन के फ्री और कंपलसरी होने से क्या होगा कि बच्चा जो है, उसमें हेल्थफुल लिविंग हैबिट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उसमें स्वस्थ रहने की आदतों का विकास होगा, और जिससे अपनी जीवन शैली या जो भी उसकी लाइफस्टाइल है, उसको वो हाइजेनिक और क्लीन करने में हेल्प करेगी एलिमेंट्री एजुकेशन। फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्टिव स्किल अचीवमेंट्स। जो नेशनल काउंसिल ऑफ Education Research and Training has pointed out that development of basic skills, competence in maths and science should be integral and indispensable part of elementary education। जो हमारा नेशनल
काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वो क्या कहता है कि अगर हम बच्चे को मैथ्स और साइंस की बेसिक स्किल्स या उसकी कॉम्पिटेंस क्षमता का विकास या डेवलपमेंट कब हो सकता है, जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन में इन सब्जेक्ट को क्या कर दे, कंपलसरी कर दे। एलिमेंट्री एजुकेशन में साइंस और मैथ्स को क्या करे, कंपलसरी कर दे। इससे क्या है, बच्चे का जो सब्जेक्टिव स्किल अचीवमेंट है वो क्या होगा, डेवलप होगा। ये कौन कह रहा है, नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान क्या है, बुनियादी कौशल और क्षमता के विकास में प्रारंभिक शिक्षा का क्या है, एक पार्ट है। इसके लिए क्या है, ये प्रारंभिक शिक्षा में ये एलिमेंट्री एजुकेशन में साइंस और मैथ्स क्या हो, कंपलसरी हो। छठा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एलिमेंट्री एजुकेशन मस्ट डेवलप सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। जो हम राष्ट्रीय चेतना का विकास की बात कर रहे हैं, तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहता है कि इसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, या हमारी जो राष्ट्रीय चेतना की भावना है उसको विकसित करती है। इससे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन डेवलप फेथ इन फिलोसॉफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड पास्ट ग्लोरी इन द स्टूडेंट। अगर बच्चे में नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, तो क्या है, बच्चे का दर्शन, इतिहास, कला और अतीत के गौरव में आस्था का विकास होता है। क्या है कि बच्चे फिलोसॉफी, हिस्ट्री, आर्ट और पास्ट ग्लोरी में इंटरेस्ट दिखाएंगे अगर क्या है कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, बच्चे में सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। सेवंथ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस मतलब सौंदर्य बोध की। अगर क्या है, बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए तो उसमें क्या है, एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा, जिससे बच्चा क्या है, अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उनकी केयर करेगा, उनके साथ रिस्पेक्टफुल या ऑर्डरली या एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से उसका जो झुकाव है, उसका जो टेस्ट है, वो किसकी तरह होगा, नेचुरल ब्यूटी के। ये बच्चे में क्या है, क्या डेवलप करेगा बच्चे में, अगर एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा तो वो उसका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ेगा। वो डिफरेंट मेथड या वेरियस मेथड के थ्रू बच्चे में जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी, प्रोड्यूस होगी, अगर उसका एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।